ये दुर्वा बुधवार के दिन जो बार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चर्म रोग हो और विवाह हो जाना कितना कठिन है, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप होने लगते, अपने। सोचो नहीं वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे। तो ये सोचा ही नहीं तो भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई, विवाह कर कर अपने पति के गांव घर पर शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा, करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप, माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या, चली। और अपाला चली। एक काम करती हूं, अपने पिता के पास जाती, पिता के पास। अपाला आंतऋषि की कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है। मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ। यहां रहे मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं। क्यों टेंशन, क्यों चिंता। आंतऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां, हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा,
पति ने छोड़ दिया, यहां आई हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण होगी, विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर तो कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण। पढ़ वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सुक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती। अंत ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं। तब अंत ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तप करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर, इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर बिगड़ रहा। पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंतरी ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्या अध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी की, बोले कुछ नहीं। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो नंदी सीख। आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना है। रहते हो कुछ भी रहता हो, पर आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना, क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी क्या रुक गए, बहन क्या रुक गए, रिश्तेदार क्या रुक गए, नातेदारों क्या रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती। ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इतनी दूर
वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिर पति पति सूझ में आता है। शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तो एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज आती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ, अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया, अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर। और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा, अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा, क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। मुझे छोड़ दिए। तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो, तो वहां की जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो कण है, वहां की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा। वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण, जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई क्रम करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया,
ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। और वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूत पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया। दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है, और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया, बोलते से देवराज के सिर में दर्द हो रहा था, बाहर निकल गया, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, मेरे ओघड़दानी उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। देवराज ने प्रश्न कर दिया कि मेरे जैसा पापी, जिसने ना कभी भजन करा, ना संकीर्तन करा, ना कीर्तन करा, ना मंदिर में जल चढ़ाया, ना कभी मंदिर में दीप जलाया, ना कभी मंदिर में आराधना करी, ना मंदिर में कभी साधना करी, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और मेरे जैसे पापी का उद्धार आपने कर दिया, ऐसा मैंने करा क्या? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर कहा, देवराज तूने कुछ नहीं करा, पर तेरी माता मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और जब घर आती थी उसके शरीर में, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में मंदिर की मिट्टी, मंदिर की रज, मंदिर का जल उसके शरीर में लग जाता था। और वो जब घर आती थी, वो रज उसके घर में चारों तरफ फैल जाती थी। उस रज के छूने से तेरी बुद्धि सही हो गई और तू चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में चले गया और वहां तेरा उद्धार हो गया। वो रज में इतनी महत्वता, वो रज में इतनी महत्वता, वो रज कोई साधारण है? इधर का हमको नहीं मालूम गुजरात का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी नियम है। इधर गुजरात का छोटू भाई हमको नहीं मालूम है, परंतु हमारे उधर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सेंगर जी तुम कहाँ के हो हमें नहीं मालूम, तुम भी उत्तर प्रदेश के हो क्या? हाँ, तो तुम्हारे कोई मालूम होगा। उधर साइड में एक नियम है, जब कोई बड़ा तीर्थ कर कर घर आता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके कपड़े की रज शरीर पर दूसरे लोग मलते हैं। जैसे उसका शरीर, जो उसने कपड़ा वहां पहना था, तीर्थ में गया था, जो कपड़े पहनकर आता है, उस कपड़े को धोते नहीं है, घर में झड़ाते हैं, उसके कपड़े की रज को शरीर से लगाते हैं। क्यों? हम तो बद्रीनाथ नहीं गए, हम केदारनाथ नहीं गए, हम अमरनाथ नहीं गए, हम सोमनाथ नहीं गए, हम द्वारका नहीं गए, हम रामेश्वरम नहीं गए, हम जगन्नाथ नहीं गए, पर जो होकर आया है उसके कपड़े में जो रज लगी होगी वो मंदिर की ही तो रज होगी। जब हमारे शरीर से लगेगी तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण कर देगी, इसलिए उस रज को लगा, रज को लगा। कोई बहुत बड़े, कोई गमी में गया, दुख में गया, हॉस्पिटल गया, तो उसके कपड़ों को धो दिया जाता। पर कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते हैं। पूरे घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो। पुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो, वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र,
परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है।